मैनावंती साधु बनाने के लिए अपने भाई भर्तृ के आश्रम में ले जाती है। कहती भैया इससे कान पड़ा दे, गुरु के नाम की कंठी बांध दे, साधु का चोला इसको पहना दे, इसे साधु बना दे, योगी बना दे, तपस्वी बना दे, मुझे इसका शरीर अमर कराना है। सजनों, महल के अंदर छोड़ करके 16 रानी 12 कन्याओं को गोपीचंद साधु बन जाता है। साथियों, वो मां अपने बेटे को गुरु के आश्रम में छोड़ करके साधु बना करके वापस महलों में आती है। सजनों, 16 रानी 12 कन्या महल के अंदर रो रो करके बुरा हाल हो रहा था। अपने बेटे को जब महल के अंदर नहीं देखती है मां, ममता उमड़ पड़ती है और कहती है कि बेटा, साथियों कहते हैं किस प्रकार से जब मां देखती है सारा महल सूना सूना नजर आता है, अपने माथे में हाथ मारती कि हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया, अपने इकलौते पुत्र को अपनी आंखों से दूर कर दिया। ये 16 रानी, ये 12 कन्या, ये मेरे जीवन को कैसे कैसी बातों से कोसेंगी जीवन भर के लिए, ये मैंने क्या कर दिया। सजनों, वापस जाती है भाग करके, वहीं पहुंच जाती है गुरु के आश्रम में। कहती बेटा, मुझे कोई योग नहीं दिलाना, मुझे कोई साधु नहीं बनाना, मुझे कोई तेरा शरीर अमर नहीं कराना, वापस चल, तेरे बिना बेटा सारा महल सूना सूना नजर आ रहा है। वो 16 रानी, वो 12 कन्या रो रो करके महल के अंदर बुरा हाल है। सजनों, किस प्रकार से मां मैनावंती अपने बेटे को वापस ले जाने के लिए कह रही है। आइए मेरे साथ में सरिता कश्यप जा रही हैं, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा साथियों। आइए साथियों। हेलो। वो मां मैनावंती रोते हुए अपने बेटा गोपीचंद को वापस ले जाने के लिए आश्रम में पहुंच गई है। सजनों, क्या कह रही है रोते हुए और गोपीचंद क्या जवाब देते हैं, सुनते इस बात के माध्यम से। आइए। हेलो हेलो। आओ मां आओ, अब किस कारण आना हुआ, अभी कोई बात बाकी है क्या मां? बेटा गोपीचंद, हाँ, आज मैं तेरे पास एक काम से आई हूँ और मैं तुझसे हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहती हूँ बेटा। किस बात की मां? कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई तेरी माँ से, और उसी बात की आज तुझसे हाथ जोड़ करके माफी मांगती है तेरी माँ। कैसी बातें करती है मां, आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। बेटा, आपने जो मुझे रास्ता दिखाया है, दिया है, हाँ। जब से मैं साधु हुआ हूँ मुझे जीवन जीने का अभ्यास हो गया है माँ। जब से मुझे गुरु का ज्ञान मिला है, मैं इस दुनिया से जो मेरे आंखों के ऊपर जो मोह माया आशा तृष्णा का पर्दा था माँ, वो उठ गया है। मुझे बड़ा आनंद आएगा गुरु की सेवा करने में। लेकिन बेटा गोपीचंद, हाँ, इसी बात की तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मुझे कोई जोग वोग नहीं दिलाना, तू अपने घर वापस चल। ये कैसे हो सकता है माँ? हम साधु बन गए हैं, सन्यासी बन गए हैं। सुना है कि इंसान गृहस्थ जीवन से साधु सन्यासी जीवन में चला जाता है, बन जाता है, लेकिन जो साधु बन करके फिर वापस गृहस्थ जीवन में जाता है उसका कोई धर्म और पंथ और नियम नहीं होता माँ। वो साधु नहीं, वो जीवन के योग भी नहीं है माँ। लेकिन बेटा गोपीचंद, हाँ, तू मेरे सामने ऐसी ऐसी बात मत कर, क्योंकि मैंने ही तुझे जोग दिलाया है और मैं ही तुझे घर ले जाने के लिए आई हूँ और तुझे आज घर ले जाकर के रहूंगी। ये नहीं हो सकता माँ। क्यों? क्योंकि साधु संतों के भी कुछ नियम और कानून पंथ होते हैं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। अब चाहे सूरज पूर्व से पश्चिम से उगे या ये चांद दिन में निकले, लेकिन जो गुरु ने मेरे को कंठी बांध दी है माँ, मैं केवल गुरु का आदेश अपने सर्व आंखों पर रखूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनका भजन करूंगा। अब तो केवल मुझे आप आशीर्वाद दे सकती हैं कि मेरा योग सफल हो जाए माँ। बेटा गोपीचंद, हाँ, ऐसी बात मत कह मेरे सामने और मेरी बात सुन ले। कुछ कहना चाहती है माँ? हाँ, कहिए क्या बात है। गोपीचंद मैं
तू वापिस घरे ने चालिए ओ गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घरे ने चालिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घरे ने चालिए। आप मुझे घर वापस ले जाने के लिए बार बार मजबूर कर रही हैं। हाँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके बार बार कहने से हमने योग लिया है, हम साधु बन गए हैं और हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कह दे अपनी सुनिए बात। मेरी बात गौर से। ओ इकलौते बेटे को तूने, इकलौते बेटे को तूने बनाया फकीर माता, मिट्टी नहीं मिटाने ते कद कर्मों की लकीर माता। नहीं बेटा। फतवरा माँ का जोगी होगा ना चाहिए जागीर माता फतवरा माँ का जोगी होगा ना चाहिए जागीर माता। अरे वापिस चाले वापिस चाल महल में बेटा रा, वापिस चाल महल में बेटा, माँ तेरी समझाती रे, बिना तुम्हारे देखे मुझको नींद तलक ना आती रे, नाने नो से दूर किया मेरी फटन लागी छाती रे नाने नो से दूर किया मेरी फटन लागी छाती रे। होतने माला राखी गाल रे बेटा, मनी रे गले में डालिए गोपी चंद मेरे लाल हो बेटा वापिस घर में डालिए। एक बात बताइए माँ, कह दे गोपी जी। हमने आपको बार बार समझाया था हाँ। कि माँ हमारी 16 रानी है, 12 कन्या है, इतनी बड़ी गृहस्थ है, हम कैसे साधु बन जाएंगे। लेकिन आपने हमारी कोई बात नहीं मानी और जिद पे अड़ गई कि नहीं बेटा तुझे योगी बनना है, साधु बनना है। दूसरी बात के माध्यम से वो गोपीचंद अपनी माँ को क्या समझाते हैं, क्या दिया, क्या बताया है। ओ उस दिन बाद मेरी ना मानी, उस दिन बाद मेरी ना मानी बहुत घनी समझाई माता, बार बार मैं मना करूँ था तेरी समझना आई माता। अब तो करूँ मैं, अब तो करूँ, अरे अब तो करूँ गुरु की सेवा, इसी में भलाई माता। अब तो करूँ गुरु की सेवा इसी में भलाई माता। अरे उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना रे, उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना, अकल मेरी चकराई बेटा, हो जा अमर शरीर पूत का, सोचे थी तेरी माई बेटा, ना बेरा था जोग दीवा का सर चढ़ जा करनाई बेटा ना मेरा जोग दिवा के सर चढ़ जा करनाई बेटा। इनका तू करे ले क्या हो बेटा लोग नगर के आलिए
काम कर ले माँ। कौन सा काम? क्योंकि जब से मैंने योग लिया है मुझे जीवन का बड़ा आनंद आ रहा है। क्योंकि जो तुम्हारी आंखों पर ममता का, ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये इसका है, ये जो आशा तृष्णा का पर्दा तुम्हारी आंखों पर पड़ा है, ये हट जाएगा माँ। आप भी गुरु के आश्रम में रुक जाइए और भगवान का भजन करिए माँ। बेटा गोपीचंद, हाँ भजन तो हम अपने घर भी जाकर के कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एक बार अपनी 16 रानी और छोटी छोटी 12 कन्याओं के बारे में सोच बेटा। हाँ। वो रो रो करके अपने प्राण त्याग देंगी, अपनी जान गवा देंगी। हाँ। तू अपने घर वापस चल। ऐसा नहीं हो सकता माँ। हमने आपको बार बार समझा दिया कि अब हम साधु बन गए हैं, वापस घर में नहीं जाएंगे। हमारी बात गौर से सुनिए। कह दे अपनी बात। ए हरि भजन में प्रीत लगा ले, हरि भजन में प्रीत लगा ले, सच्ची भक्ति हो जागी। गोपी चंद तेरा अमर बने माँ, सफल कमाई हो जागी। जैसी इच्छा थी तेरी माँ, पूरी माई हो जागी। जैसी इच्छा थी तेरी वहाँ पूरी माई हो जागी। अरे 16 रानी तेरी महल में भारी रुधन मचावे रे। अगर नहीं तू चलेगा वो विष खा के मर जावे रे। 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान खपावे रे। 12 कन्या बिना पिता के अपनी जान खपावे रे। हो जागा बुरा हाल रे बेटा, आज्ञा मात की मानिए ओ गोपी चंद हेरे लाल हो बेटा, वापिस घर में चलिए। लेकिन माँ अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने बार बार एक ही रट लगा रखी है, बेटा वापस चल, बेटा वापस चल। ऐसा नहीं हो सकता। हम साधु बन गए हैं, कान पड़ा लिए हैं, गुरु के नाम की कंठी बांध ली है, हम साधु बन गए हैं। अब महलों वापस नहीं जा सकते। अब तो केवल आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा योग सफल हो जाए माँ। बेटा गोपीचंद, हाँ। मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगी, और मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुझे घर ले जाने के लिए आई हूँ। अच्छा। और घर ले जाकर के रहूंगी। अगर आज तू मेरे साथ अपने घर वापस नहीं गया, हाँ। तो मैं भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगी। तेरे धोने पर अपने प्राण दे दूंगी, अपने जान दे दूंगी ये बेटा। बात नहीं है माँ, सुनिए हमारी बात गौर से। कहते हैं अपनी बात। ओ राजपद तज जोगी हो गया, राजपद तज जोगी हो गया, इबना धर्म घटाऊंगा। ते आशीर्वाद माता तेरी को ना कोक लजाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जावे मैं घर ना वापस जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जावे मैं घर ना वापस जाऊंगा। अरे मत कर तू इनकार लाडले रे, मत कर तू इनकार लाडले। डूबा ढेरी हो जागी, मेरे लेखे परले होगी। रात अंधेरी हो जागी, कविताई हरे राम बैसले। रोशन तेरी हो जागी, कविताई हरे राम बैसले। रोशन तेरी